डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ चुका था प्राकृतिक संख्या के बारे में, अंक के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत सारा चीज़ बताए थे आपको, और उन सभी को याद करके रख लेना है क्योंकि वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी हम लिखा रहे हैं, अभी शुरुआत करने चैप्टर का, सवाल तो करेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं लेते हैं तो फिर मतलब तैयारी पूर्ण तरीके से नहीं होगी। और मेरे क्लास में आपको तैयारी पूरी तरह से करना है, मतलब पूर्ण तरीके से, इसलिए आपको एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं आप लोगों के लिए, ज़रा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा भाज्य संख्या है। पहला हमारा क्या है? भाज्य संख्या। जैसा कि आप अपने कॉपी में लिखिएगा भी, लेकिन पहले सुनिए मेरी बात को। पहला हमारा जो भाज्य संख्या है उसमें मेरा क्या है, कहता है कि वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। देखिए, हमारा संख्या तो पता है हमको, संख्या में हम लोग ये सब चीज़ को ढूंढ रहे हैं, संख्या में ये सब चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर कह देंगे ना कि क्या भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो कह भी सकते हैं हाँ है, क्यों नहीं है, सब प्राकृतिक संख्या में ही आता है। कहेंगे भाज्य हमारा पूर्ण संख्या है, तो कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी हमारा ये क्या आता है। लेकिन इतना बड़ा आपसे क्वेश्चन अभी नहीं करेगा, ठीक है, बस खाली नॉलेज आपको रखना है। तो हम आपसे बात किए यहाँ पे कि भाज्य संख्या मेरा क्या है। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का फ़र्क है, सिर्फ यहाँ हिंदी लिख रहे हैं, आपको समझना है बस चीज़ क्या है, मतलब जो चीज़ आपको समझना है वो आप हिंदी में समझिए। समझना तो हिंदी में ही होता है, लेकिन सिर्फ डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन आपके काम का है क्या? नहीं है। इसलिए डिफिनेशन की बात छोड़िए, आप चीज़ों को समझिए और एग्जाम्पल को समझिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या को, ठीक है। कहता है वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12। जैसे आपको पता हो कि हमारा अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है, दो ही चीज़ है ना। तो अभाज्य संख्या मेरा क्या था? जिसमें कि दो अपवर्तक है, एक और दो ही अपवर्तक है ना। अगर दो से अधिक अपवर्तक भी हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे मैं यहाँ देखिए कह रहा है कि जिसमें एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए, ठीक है। जैसे 4 एग्जाम्पल में हम दिए हुए हैं, ठीक है। 4 में जब हम भाग देते हैं संख्या से, तो 1 से भाग लगेगा, फिर 2 से लगेगा और खुद 4 से लगेगा, तो 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो गया ना। इसका मतलब ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या। अगर सिर्फ 2 अपवर्तक है तो वो हमारा अभाज्य संख्या। अगर 2 से अधिक हुआ, समझिएगा, वो हमारा क्या है? भाज्य संख्या। क्लियर बात यहाँ से? चलिए अब आगे आते हैं, नोट पे ध्यान दीजिएगा। कहता है भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का दूसरा नाम था असंयुक्त और रूट संख्या, उसी तरह से यहाँ पे भाज्य संख्या का भी दूसरा नाम है, भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या। कोई दिक्कत? बस ये दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये सब समझिए, इंपॉर्टेंट है, लिख भी देते हैं। कल जो और इसका जो दूसरा पॉइंट लिखाए थे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब चलिए आते हैं जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या पे। इंग्लिश में इसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है, ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, ट्विन मतलब 2, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? बीच का अंतर 2 हो, बीच का अंतर 2 हो। जिन दो अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, मतलब कितना अभाज्य संख्या लेना है हमको? 2 अभाज्य संख्या लेना है। जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर बात करेंगे हम। जैसे देखिए एक और नोट पॉइंट नहीं, उसी का दूसरा डिफिनेशन कहेंगे कि जिन दो अभाज्य संख्या का मोस हो, जिन दो अभाज्य संख्या का मोस हो अगर 1 निकलता हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या। जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। फिर से एक बार बता देते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य या यमज अभाज्य संख्या, जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो अभाज्य संख्या का मोसो 1 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या या यमज अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से ही चीज़ को ज़्यादातर समझ पाते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल हमारा 3 और 5 है, तो 3 और 5 दोनों तो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या ही है। जब अभाज्य संख्या लेकिन बीच का अंतर 2 होगा ना, वही जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 है ना। 2 देखिए
5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा। फिर 11 और 13, ठीक है, इसमें भी हमारा अंतर कितना है, 2। और दूसरा जो मेरा था ये अभाज्य संख्या का मोसो 1 हो, देखिए 3 से भाग मोसो निकालेंगे, 3 एकम 3 चला गया, 5 में से 3 गया 2, फिर 3, फिर 2 एकम 2, 3 में से गया 2, फिर 1 से भाग लगा, मतलब मोसो मेरा कितना आया, 1 आया यहाँ पे, और अंतर कितना आया, 2। तो मतलब इसी चीज़ से हम अगर पता करना हो कि जुड़वा अभाज्य संख्या मेरा क्या है, तो बस इसी नियम से हम याद करके रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं पूर्णांक संख्या पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। आपको दोनों चीज़ मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आपको पढ़ाए थे कल। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है। बात करते हैं पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, याद रखिएगा। पूर्ण संख्या की बात किए तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस नहीं है, ठीक, कोमा दे देते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ऋणात्मक संख्या की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर -इन्फिनिटी ऋणात्मक संख्या। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ कि देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे हम दर्शा दिए हैं। जैसे यहाँ पे 0 हमारा है, 0 के पहले -1 है और 0 के बाद 1 है, मतलब माइनस कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक। ये तो यहाँ पे जो हम बात किए कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है ना हमारा पूर्ण संख्या, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और बात किए ऋणात्मक संख्या की, ऋणात्मक संख्या कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक, लगा लीजिए -इन्फिनिटी। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है। अगर बात करें ऋणात्मक संख्या की, ऋणात्मक संख्या तो आपको पता अब चला गया कि क्या है हमारा ऋणात्मक संख्या। अभी नहीं तो पढ़ाएंगे आगे, अभी ठीक है, पढ़ लिए। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ऋणात्मक संख्या के बारे में जानेंगे। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, गैर धनात्मक, ये सब सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो ऋणात्मक संख्या, तो पहले हम जानेंगे ऋणात्मक संख्या होती कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ तक होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जब हम ऋणात्मक संख्या की बात करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव नंबर। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, नेगेटिव नंबर। जैसे में -1, -2, -3, -4 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या कहलाता है, ऋणात्मक संख्या। फिर देखिए धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव नंबर कहेंगे कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर हमारा होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो हम बात किए ना धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या हम कह सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ध्यान दीजिएगा नोट पे। अब ध्यान दीजिए गैर धनात्मक संख्या पर। गैर धनात्मक संख्या हमारा होता है नॉन पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, नॉन पॉजिटिव नंबर। तो नॉन पॉजिटिव नंबर, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। गैर धनात्मक की बात किया ना, मतलब नॉन पॉजिटिव नंबर, गैर धनात्मक। गैर धनात्मक मतलब धनात्मक संख्या जो है ना उसको हम छोड़ देंगे, धनात्मक संख्या को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना, छोड़िए। तो हमको पता था नंबर लाइन, अभी हम देखे थे यहाँ पे नंबर लाइन को, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं, इधर हम नेगेटिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नेगेटिव, यहाँ पे 0 दे देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव। अब सबको पता होना चाहिए पॉजिटिव मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो जब बात किए हम गैर धनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव नंबर की, तो इसका मतलब हमको धनात्मक संख्या जो हमारा 1 से शुरू होता है ना, 1 से, इधर -1 शुरू होता है, इधर 1 से, मतलब 1 से इन्फिनिटी वाले संख्या को हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जब छोड़ेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी वाले संख्या को, तो बचेगा मेरे पास क्या, 0 से लेकर के -इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर -इन्फिनिटी बचेगा ना। 1 से लेकर इन्फिनिटी को हम हटा देते हैं, मतलब गैर है, वो दूसरे घर का है, तो हम छोड़ दिए उसको। बचता क्या है मेरे पास, 0 से लेकर -इन्फिनिटी। तो वही हमारा एग्जाम्पल है, 0 से लेकर हमारा हाँ 0 से लेकर -इन्फिनिटी। तो 0, -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही तो हमारा बचेगा। जब हम इसको छोड़ देंगे तो इस पोर्शन को हटा देंगे तो मेरे पास तो यही बचने वाला है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैर धनात्मक संख्या, मतलब नॉन पॉजिटिव नंबर। बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान, जितना हम लिखा रहे सभी अभी इंपॉर्टेंट ही है।
फिर बात करेंगे गैर ऋणात्मक संख्या की, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर। गैर ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर नॉन नेगेटिव होता है, जैसे देखिए यहाँ पर नॉन नेगेटिव की बात करें तो मतलब ऋणात्मक संख्या को ही छोड़ देना है। नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या को छोड़ देंगे, मतलब -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे बीच में आता है 0 और इधर होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनिटी ही हमारा क्या होगा, सॉरी 0 यहाँ बचता क्या हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक ना। तो ये हम यहाँ पे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम क्या किए हैं, ले लिए हैं। मतलब निगेटिव नंबर को सीधा सीधा हटा देंगे, जो बचेगा ना मेरा, चाहे 0 भी बचे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या कहला रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारा है गैर ऋणात्मक संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न है इसको और हम क्या कह सकते हैं, ये आप बताइएगा, ठीक है ना। तो हम फिर कल के क्लास में बता ही देंगे। गैर ऋणात्मक संख्या मतलब नॉन नेगेटिव नंबर को हम एग्जाम्पल से दे करके आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका, मतलब दूसरा क्या आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कमेंट में आंसर देना है। अब बात करेंगे संयोगी विलोम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा प्रश्न यही सबसे पूछता भी है। संयोगी विलोम, एडिटिव इन्वर्स हम बात कर रहे हैं। सॉरी, इसको बताने से पहले एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हम जितना भी अभी पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, ये सभी के लिए है, चाहे नवोदय वाले हों, सैनिक वाले हों, सिमुलतला वाले हों, जो भी तैयारी करेंगे ना सभी के लिए, खास करके सिमुलतला वाला आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब चीज़ आपके एग्जामिनेशन से रिलेट करता है, ठीक है। जितना भी आप गाइड में क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको रिलेट करेगा हर चीज़, इसलिए कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो स्कूल का, बस आप खाली मेरा मैथ पढ़ लीजिए, मैथ वहाँ से आपका 100% आना है तो आना है। देखिए यहाँ पे संयोगी विलोम मीन्स इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। संयोगी विलोम को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। डिफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तब ना क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है जिन दो संख्या का योगफल, दो संख्या लेना है हमको, जिन दो संख्या का योगफल किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, संयोगी विलोम। जिन दो संख्या का योगफल 0 के बराबर हो वह संख्या एक दूसरे का संयोगी विलोम कहलाता है। फिर से अगेन, जिन दो संख्या का योगफल 0 हो वह एक दूसरे का संयोगी विलोम कहलाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। हम कह रहे हैं कि जिन दो संख्या का योगफल 0 हो, क्या हो, 0 हो। एक संख्या है, मान लीजिए 5 लिए एक संख्या, इस 5 में और हम क्या जोड़ देंगे जो मेरा 0 हो जाना चाहिए, क्या जोड़ देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो वही नहीं कह रहा है 0 हो वह संख्या एक दूसरे का संयोगी विलोम कहलाता है। देखिए यहाँ पे सोचना होगा, 5 में ऐसा हम क्या जोड़ देंगे जो हमारा 0 होगा। तो 5 में हम अगर -5 को ही जोड़ दें, 5 में अगर हम -5 को ही जोड़ दें तो 0 नहीं होगा। देखिए प्लस माइनस होता है ना, अभी एक ये कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 5 चला गया तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि -6 में हम क्या ऐसा जोड़ देंगे कि हमारा -6 में ऐसा हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे जो हमारा 0 पूर जाएगा। ये आप कमेंट में दीजिएगा जवाब, बहुत खुशी होगी अगर आप सही जवाब दिए तो। अब बात करेंगे गुणात्मक विलोम की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, इंग्लिश में, और गुणात्मक विलोम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, कहता है जिन दो संख्या का गुणनफल 1 हो, जिन दो संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिन दो संख्या का गुणनफल अगर 1 होगा वह एक दूसरे का संयोगी विलोम कहलाएगा, सॉरी संयोगी विलोम, गुणात्मक विलोम कहलाएगा। जिन दो संख्या का यह गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, संयोगी संयोगी बार बार क्यों आ रहा है, गुणात्मक विलोम। बहुत पढ़ाए ना बच्चा को, इसलिए संयोगी विलोम आते रहता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जिन दो संख्या का गुणनफल 1 हो वह एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाएगा। मतलब जैसे 5 हम एक संख्या लिए ना, 5 में ऐसा हम क्या से गुना करेंगे, 5 को हम किस संख्या से गुना करेंगे जो हमारा 1 पूरना चाहिए। 6 को हम किस संख्या से गुना करेंगे जो हमारा 1 पूरना चाहिए। जो जवाब जानते होंगे वो आप कमेंट में दीजिएगा जवाब, जो नहीं जानते क्या समझिए। 5 में हम अगर 1/5 से ही गुना कर दें, किससे गुना कर दें, 5 को हम 1/5 से ही गुना कर दें तो 5 यहाँ से हमारा कैंसिल, बचेगा क्या मेरा 1, तो 1 हमारा आंसर हो गया। 1 × 1 क्या होता है, 1। फिर इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है, इसका आप दीजिए आंसर। ऐसे जान रहे यहाँ भी दे भी सकते हैं आराम से, इस पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 6 में हम 1/6 से गुना कर देंगे तो हमको 1 नहीं मिलेगा, 6 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको गाइड में मिलेगा, गाइड में बनाइए, या विद्यासागर में मिलेगा,
गणित बुक में आप वहाँ से बनाइए, जो जिसके पास जो बुक है बस खाली यहाँ पढ़िए और अपना बुक छुइए, जो टॉपिक हम पढ़ा दिए उसको बनाने की कोशिश कीजिए, सब बनेगा आपसे। चलिए अब बातें, अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पता नहीं एग्जाम में ज़्यादा रिलेट नहीं करता है क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। कहता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। q इज नॉट पढ़ने के लिए सीख जाइए, q इज नॉट इक्वल टू 0, या हिंदी में बोले तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हिंदी में बोलेंगे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में पढ़ना है तो q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिख लीजिए q इज नॉट इक्वल टू 0 पढ़ने के लिए, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब जब हम बात किए कि औसत संख्या जो p/q के रूप में होना चाहिए, तो p/q के रूप में यहाँ पे लिखें, p/q के रूप में। अब आप समझ पा रहे हैं कि p हमारा क्या होता है? हिंदी में अंश कहते हैं इसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंग्लिश वाले, अंश, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं ना, इसको हर बोलते हैं हिंदी में। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश हर, अंश हर, मतलब अंश और हर के रूप में होना चाहिए, वही हमारा। तथा q इज नॉट, मतलब q कौन सा बात की है? हर जो हमारा है ना वह 0 नहीं होना चाहिए, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो क्या डिफाइन है? भाग लगेगा कभी 0 से किसी संख्या में? नहीं लगेगा, बस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से समझने की। सिर्फ 0 हर में नहीं होना चाहिए, बाद बाकी आपके पास जितना भी एग्जाम्पल है ना वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे जैसे -5/2, -4/3, 0/5, 0/-5, 7/8, 9/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी लेना है आप सब ले लीजिए, सब हमारा क्या कहलाएगा? हमारा सब परिमेय संख्या कहलाएगा। आपको कहेंगे क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा? तो कह दीजिए एकदम बेफिक्र होकर के हाँ कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और कहेंगे क्या इंटीजर, हमारा इंटीजर को देखिए याद कीजिए, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ये जवाब आपको देना है, ठीक है। अगर डिफिनेशन को अच्छी तरह समझे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, तब समझेंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देते हैं, जो भी छात्र हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भी पहले वाले वीडियो जो भी होंगे वो उसको भी देखिए, ठीक है। दूसरी बात, आप टीचमेंट पे जुड़िए, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा टीचमेंट का ऐप, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट आप इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, डाउट वाला। तो वहाँ पर से आप, जैसे हम पढ़ाएंगे, जैसे भी पढ़ा रहे थे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप देखिए लिखिएगा। लेकिन उसमें होगा क्या कि उसमें आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप वहाँ से बोलिएगा और हम सुनेंगे भी और आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, टीचमेंट ऐप नीचे डाउनलोड कीजिए और मेरा रेफरल कोड या मेरा जो भी हो वो उसको यूज करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।